हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैवी पेन के साथ नींद से उठता है। जंगकुक के हेड में जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। जंगकुक जो है वो अपना सर होल्ड कर बेड से उठता है और दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया और मेरे सर में इतना दर्द क्यों रहा है। ओ माय गॉड, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरा हेड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब फट जाएगा। फिर जो है वो जंगकुक अपने आसपास देखता है। उसे तो पहले समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जब उसने जो है वो अपने बेडरूम को अच्छी तरीके से देखा तब उसे याद आया कि वो उसके बेडरूम में है। जंगकुक जो है वो कल रात के बारे में सारी बातें भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था। ड्रिंक के हैवी डोज से जंगकुक जो है वो ये रियलाइज़ करता है कि वो इस वक्त अपने रूम में सोया हुआ है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कंफ्यूजिंग ट्यून में पूछता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। मुझे बस इतना याद है कि कल रात को मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर दिया था। फिर मैं घर कैसे आया और मुझे मेरे रूम में किसने लाया। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपना सर पकड़कर फिर से बैठ जाता है और उसे इमिडिएटली याद आता है कि उसके घर में जो है वो तायोंग भी रहता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने आप से पूछता है कि क्या तायोंग मुझे यहाँ लाया। मेरे सर का दर्द तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूँ। ये सब सोचने के बाद जो है वो जंगकुक ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम पुकार कर उसे बुलाने लगता है। तायोंग, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे रूम में आओ। मुझे यहाँ कौन लाया, मुझे बताओ। तायोंग तायोंग जो है वो किचन में खाना बना रहा था। तई जो है वो अभी भी कल रात के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास था और अभी भी उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी थी रात भर रोने की वजह से। तायोंग के सर पर जो है वो स्टिल चोट लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी जंगकुक के लिए खाना बना रहा था। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो टोटली शॉक हो जाता है। मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था कल रात ना सोने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक जो है वो आज भी ऑफिस जाएगा। इसलिए मैं जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ही कर रहा था कि तभी जो है मैंने जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि मुझे लगता है कि जंगकुक को टच करने की वजह से वो मुझे डांटेगा। तायोंग जो है वो ये सारी बातें किचन में से सोचे ही जा रहा था कि तभी जो है उसे फिर से जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और फ़ौरन भागते हुए जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक जो है वो स्टिल अपना हेड होल्ड कर दर्द से चिल्ला रहा था। तायोंग जो है वो डरते डरते जंगकुक के रूम में आता है और अपना हेड डाउन कर जंगकुक से पूछता है कि यस मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? आपने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक जो है वो तायोंग की आवाज़ सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है और अपनी अननोइंग आवाज़ में पूछता है कि मुझे यहाँ कौन लाया और मेरे हेड में इतना पेन क्यों फील हो रहा है। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जंगकुक ने मना किया था तायोंग को उसके रूम में आने से। फिर जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में पूछता है तायोंग से, चुप मत न हो डैम इट, मुझे बोलो मुझे यहाँ कौन लेकर आया और मेरे हेड में इतना सारा पेन क्यों हो रहा है। फिर जो है वो जंगकुक की एंग्री ट्यून सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी हिचकिचाती आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि मैं लेकर आया मास्टर आपको यहाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे मना किया था, लेकिन आपने जो है वो कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से आप ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने आपके रूम में आपको लाकर सुला दिया। तायोंग की ये केयर देखने के बाद जो है वो जंगकुक का हार्ट थोड़ा मेल्ट हो जाता है और वो जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या ये मुझे यहाँ लेकर आया, लेकिन मैंने तो इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया जिसकी वजह से जो है वो इसे मुझसे नफ़रत करनी चाहिए थी, लेकिन ये मेरी टेक केयर क्यों कर रहा है। तायोंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखे ही जा रहा था क्योंकि उसे जो है वो जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जंगकुक के हेड में
काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर जो है वो तायोंग अपनी लो ट्यून में जंगकुक से पूछता है कि मास्टर, आपके हेड में क्या हुआ है, क्या मैं आपकी मसाज कर दूं? तायोंग की वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी सीन में आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे मसाज वजह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे लिए एक कप हॉट कॉफ़ी लेकर आ जाओ। कॉफ़ी पी लूँगा तो मेरे सर में थोड़ा बेटर फील होगा। लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक को स्टिल अपनी वरी ट्यून में ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को नोटिस करता है और अपनी एंग्री ट्यून में चिल्ला कर तायोंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर एक पुतले के जैसे खड़े रहने वाले हो, या जो मैंने ऑर्डर दिया है उसे फॉलो भी करने वाले हो? जाओ मेरे लिए एक हॉट कप कॉफ़ी लेकर आओ, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें इस बात के लिए पनिश करूँगा। तायोंग जो है वो अपने ख्यालों में से बाहर निकलता है जंगकुक की आवाज़ सुनने के बाद और भागते हुए किचन में जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक के रूम से चला जाता है, जंगकुक जो है वो बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन देते हुए ये कहता है कि ये कितना अजीब लड़का है, मैंने इससे कहा भी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ और मुझे स्टिल एक पुतले के जैसा घूरे जा रहा था। ओफो, मेरा सर भी कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं उसके कॉफ़ी से मेरा सर ठीक होगा या नहीं। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अगेन अपना हेड पकड़ कर बैठ जाता है और यहाँ पर तायोंग जो है वो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है, क्योंकि तायोंग को पता है जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लिया है, जिसकी वजह से जंगकुक के हेड में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर तायोंग जंगकुक को एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिला देगा तो उसका हेड जो है वो बेटर फील करेगा। और तायोंग जो है वो जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, क्योंकि तायोंग को ऐसा लगता है कि जंगकुक जो है वो पहली बार उसके हाथ की कॉफ़ी पिएगा, जिसके लिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी था। तायोंग जो है वो अपनी बेस्ट कॉफ़ी बनाकर जंगकुक के रूम में लेकर आता है और उससे अपनी लो ट्यून में कहता है कि मास्टर, आपकी कॉफ़ी। तायोंग की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हेड छोड़कर तायोंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मुझे दो। तायोंग जो है वो अपने सॉफ्ट हैंड के साथ जो है वो जंगकुक की और कॉफ़ी का मग बढ़ाता है। जैसे ही जंगकुक अपना हैंड कॉफ़ी का मग लेने के लिए तायोंग के हाथ को टच करता है, जंगकुक के स्टमक में जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई अचानक से डांस करना शुरू कर देते हैं। जंगकुक जो है वो कुछ देर तक तायोंग के सॉफ्ट हैंड को ही टच करके रखता है और दिल ही दिल ये सोचता है कि वाह, इसके हैंड कितने सॉफ्ट है और कितने ब्यूटीफुल भी है। मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं उन्हें जो है वो पकड़ कर रखूँ। जंगकुक जो है वो स्टिल तायोंग के फिंगर को टच कर रहा था, तो तायोंग जो है वो थोड़ा शाय फील करते हुए जंगकुक से कहता है कि मास्टर, आपकी कॉफ़ी ले लीजिए। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली अपना हैंड पीछे ले लेता है और कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर एक सिप कॉफ़ी की पीने लगता है। तायोंग जो है वो स्टिल जंगकुक को घूरे ही जा रहा था, क्योंकि तायोंग को ऐसा लगा था कि जंगकुक जो है वो उसके कॉफ़ी को रिजेक्ट कर देगा उसके खाने की तरह। तायोंग जो है वो अपने नाखून चबाते हुए जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही कॉफ़ी का सिप अपने माउथ में लेता है, वो कॉफ़ी के टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो जाता है, क्योंकि तायोंग के हाथ की कॉफ़ी जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक को तायोंग के हाथ का खाना भी पसंद नहीं आया था, वो तो बस अपनी ईगो में जंगकुक ने तायोंग के साथ ऐसा बिहेव किया था। जंगकुक जो है वो कॉफ़ी पीने लगता है और तायोंग की तरफ देखता है और ये बात भी नोटिस करता है कि तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की ओर देखते हुए अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बुरी नहीं है। जंगकुक के मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार जो है वो जंगकुक ने तायोंग के हैंड की कॉफ़ी पी थी, जिसके लिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बड़ी स्माइल के साथ जंगकुक की ओर देखते हुए ये कहता है कि थैंक यू सो मच मास्टर। तायोंग जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था।
तायोंग को देखकर जो है वो जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए ये कहता है कि क्या तुम अभी तक यहीं खड़े रहोगे? क्या मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिए थे वो सारे भूल गए हो तुम? जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे आज भी ऑफिस के लिए जाना है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और जंगकुक के रूम से भाग कर चला जाता है। तायोंग के जाते ही जंगकुक हंसने लगता है और ये कहता है कि उफ, ये लड़का कितना पागल है, पता नहीं मैं इसके साथ 6 महीने कैसे रहूँगा। मैंने इसकी ज़रा सी तारीफ़ क्या कर दी, ये इतना खुश हो गया, पता नहीं कैसा पागल लड़का है। फिर जो वह जंगकुक अपने बेड से उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम चला जाता है और तायोंग जो है वह अपने हैप्पी फेस के साथ जो है वह जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक जो है वह अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर कर अपने रूम से बाहर निकलता है और लिविंग रूम की तरफ आने लगता है। तायोंग जो है वह स्टिल अपना ब्रेकफास्ट बनाने में ही खोया हुआ था, क्योंकि आज जो है वह तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि जंगकुक ने जो है वो पहली बार तायोंग के हाथ की कॉफ़ी पी थी और उसकी तारीफ़ भी की थी। तायोंग जो है वो गाना गुनगुनाते हुए जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक जो है वो थोड़े ही स्टेप आगे बढ़ाता है और जंगकुक तायोंग की एंजली वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। जंगकुक जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टिल अपने पॉइंट पर ही फ्रोज़न हो जाता है और तायोंग की स्वीट सी वॉइस सुनने लगता है और मन ही मन ये कहता है कि वाह, इसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। फिर जो है वो जंगकुक का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो होश में आता है और अपने मन में ये सोचता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और उसकी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जो है वो जंगकुक अपना कॉल रिसीव कर कर अपने मैनेजर से ये कहता है कि हाँ, बस थोड़ी ही देर, मैं अभी ऑफिस आ जाऊँगा, बस बार बार फ़ोन करके मेरी जान मत खाइए। जंगकुक की इतनी रूड वॉइस सुनने के बाद जो है वो मैनेजर भी अपनी लो ट्यून में कहता है कि ठीक है मास्टर। मैनेजर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना फ़ोन गुस्से में काट देता है और अपनी पैंट की पॉकेट में रख देता है। जंगकुक जो है वो लिविंग रूम की तरफ आगे बढ़ते हुए जंगकुक की नज़र जो है वो उस ग्लास टेबल पर पड़ती है, जिससे जो है वो जंगकुक ने रात को तायोंग के हेड पर मारा था। लेकिन जंगकुक जो है वो रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जंगकुक को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी रिमेम्बर नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो इतनी एक्सपेंसिव टेबल टूटी हुई देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग का नाम चिल्लाकर उसे बुलाने लगता है। तायोंग, यहाँ आओ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मेंशन का ध्यान रखना और तुम इतना लापरवाह हो कि तुमने जो है वो इतनी एक्सपेंसिव टेबल तोड़ दी। मैं जो वो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तायोंग जो है वो स्टिल अपना फोकस बस ब्रेकफास्ट बनाने पर ही लगा रहा था, लेकिन तभी जो है वो तायोंग जंगकुक की एंग्री ट्यून सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि ओ माय गॉड, अब क्या हुआ जंगकुक को? सुबह को तो उसका मूड काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब जो है वो मुझे इतनी एंग्री ट्यून में क्यों बुला रहा है? गॉड प्लीज़ हेल्प मी। पता नहीं जंगकुक अब मेरे साथ क्या करेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग की बॉडी से जो है वो स्वेट आना स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग का नाम चिल्लाते हुए पुकारता है और ये कहता है कि तायोंग जल्दी से यहाँ आओ, क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तायोंग जो है वो जंगकुक की इतनी एंग्री ट्यून सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए जंगकुक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तायोंग की बॉडी जो है वो डर से पूरी तरह शेक कर रही थी, क्योंकि वो जानता है जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को अपने पास देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक जो है वो तायोंग के हेयर टाइटली होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग के हेयर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक का हैंड पीछे से होल्ड करते हुए जंगकुक से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तायोंग की वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली तायोंग के हेयर पकड़ते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मेंशन का ध्यान रखना, लेकिन ये देखो तुमने क्या किया, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेबल तोड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायोंग, बोलो ये तुमने कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेबल को तोड़ने की। तुम्हें पता है ये मैंने ख़ास अमेरिका से इंपोर्ट की है, जो मेरी फेवरेट थी, और तुमने जो है वो इसका इतना बुरा हाल बना दिया है। फिर जो है वो तायोंग लास्ट नाइट के बारे में सोच कर रोने लगता है और मन ही मन ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये टेबल तुमने तोड़ी है जंगकुक, प्लीज़ मेरा हेयर छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारी गलती की सज़ा भी अब क्या मैं ही भुगतूँ। फिर जो है वो तायोंग के मुंह से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और तायोंग के हेयर और भी ज़्यादा पुल करते हुए उससे एंग्री ट्यून में पूछता है कि मुझे कुछ बोलो डैमिट, मुझे तुम्हारे ये फेक आंसू मत दिखाओ, मैं इनमें पिघलने वाला नहीं हूँ, मुझे सच सच बताओ ये टेबल कैसे टूटा। जंगकुक को जो है वो इतना एंगर में देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से ये कहता है कि ये आपने किया है, ये आपने तोड़ा है मास्टर। तायोंग की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के हेड पर लगी चोट को देखता है जो अभी भी ताज़ी थी और उसमें जो है वो ब्लड जम चुका था। फिर जो है वो जंगकुक टेबल के पड़े हुए कांच के टुकड़ों को देखता है और ये बात भी नोटिस करता है कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारा ब्लड है, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो धीरे धीरे तायोंग के हेयर छोड़ देता है, क्योंकि जंगकुक जो है वो इस वक्त लास्ट नाइट के बारे में कुछ मोमेंट याद कर रहा था। उसे याद आता है कि उसे ने तायोंग के हेड को जो है वो ज़ोर से टेबल पर मारा था, जिसकी वजह से टेबल के कांच के टुकड़े हो गए थे। ये बात सोचने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है और तायोंग के हेयर छोड़ते हुए अपनी अननोइंग ट्यून में कहता है कि ठीक है, अगर मुझसे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यह बात याद रखना मेरे आने तक पूरा घर क्लीन दिखना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपना हेड डाउन करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर जो है वो जंगकुक 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाता और मेंशन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जंगकुक को जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, और उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उसने जो है वो तायोंग के साथ इतना बुरा बिहेव किया। तायोंग जो है वो जंगकुक के जाते ही उस टेबल के सामने बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है, क्या तुम मुझसे ज़्यादा इस टेबल को प्रेफर करना चाहते हो जंगकुक, तुम क्यों मुझसे इतनी नफ़रत करते हो जंगकुक। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है फ्लोर पर ही, और जंगकुक जो है वो अपने कार में आकर अपने कार के डोर लॉक करता है और अपने हेड को जो है वो व्हील पर रखते हुए ये कहता है कि उफ़, ये सारी तो मेरी गलती थी और मैंने उसे ही पनिशमेंट कर दिया, ये मैंने क्या किया। इस वक्त जो है वो जंगकुक को अपने आप पर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे जो है वो बार बार तायोंग का क्राइंग फेस अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो ज़ोर से अपना हैंड कार पर मारता है और ये कहता है कि उफ़, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, वैसे भी मैं जो है वो उसे डाइवोर्स ही देने वाला हूँ, तो मैं तायोंग के साथ कैसा भी बिहेव कर सकता हूँ। हाँ, मुझे उसके बारे में सोचने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी कार ड्राइव कर कर अपनी कंपनी की ओर जाने लगता है, लेकिन जंगकुक के माइंड में जो है वो स्टिल तायोंग की क्रैक वॉइस और उसका इनोसेंट सा फेस ही घूम रहा था। इस वक्त जो है वो जंगकुक बिल्कुल भी अपने सीन में नहीं था। जंगकुक जो है वो जैसे तैसे ड्राइव कर कर अपने कंपनी पर पहुंचता है और ज़ोर से अपने कार का डोर बंद कर कर कंपनी के अंदर चला जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो जंगकुक को देखकर अपनी जगह से खड़ा होता है, लेकिन जंगकुक जो है वो किसी पे ध्यान नहीं देता
और गुस्से में जो है वो अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक